नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में और आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां सवाल जो है वो जनता पूछेगी, मुद्दे जो है जनता के होंगे और जवाब उनके जनप्रतिनिधि यानी नेता देंगे। देखिए, आज जन चौपाल में चर्चा करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने देश के सियासी गलियारे में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। बीजेपी की फार ब्रांड नेता साध्वी प्राची का एक बयान सामने आया है जिसने देश की सत्ता और एक विशेष समुदाय को, एक विचारधारा को आमने सामने खड़ा कर दिया है। साध्वी प्राची ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में बैठे दोनों गुजराती ठान ले तो जाली टोपी वाले भी राधे राधे कहेंगे। अब सवाल देखिए ये है कि क्या ऐसी बयानबाजी ठीक है? सवाल ये भी कि देश के असल मुद्दों से क्या ध्यान भटकाया जा रहा है? यानी अगर सिर्फ धर्म और ऐसे नारों के इर्द गिर्द राजनीति घूमेगी तो क्या असल मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? आज इसी पर आज की हमारी जन चौपाल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय मैं करवा देती हूं। और देखिए, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल से ठाकुर रोहित सिंह जी है, हनुमान दल से अध्यक्ष हनुमान रक्षा दल से हनुमान दल से ठाकुर रोहित सिंह जी हमारे साथ है और पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल तलान जी हमारे साथ है और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता रघुवेंद्र दुबे जी हमारे साथ है। ठीक है, तो देखिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसी बयानबाजी ठीक है? और सवाल ये भी कि जिस तरह से साध्वी प्राची का ये बयान सामने आया, आखिर किसको वो डराना चाह रही है, विपक्ष को या एक विशेष समुदाय को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो मुझे देख पा रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम, सीताराम। आदरणीय प्राची दीदी ने जो कहा है, मैं मानता हूं कि उसमें किसी भी विशेष समुदाय को अपने ऊपर इस बात की टिप्पणी को नहीं लेना चाहिए। राधे राधे कहना कोई, हमारी ये देश भारत सनातनियों का देश है, भारत की परंपरा सनातनी। हमने वसुदेव कुटुंबकम और अपना हृदय ऐसे आगे करके, आप ये जान के चलिए 711 ईस्वी पूर्व इस भारत में कोई इस्लाम नाम की उत्पत्ति नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम पहली बार एक अत्याचार आया, वो लुटेरा आया, इस देश को लूटा और लूट कर चला गया। उसने क्या किया? उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, ऐसे ऐसे आपने अराजक लोगों को, हमने देश में हृदय, हमारे हिंदुओं की भावनाएं इतनी जो है कोमल होती है कि हम तो हर किसी व्यक्ति को अपने हृदय से लगाते हैं। हमने लगाया और लगाने के पश्चात हमारे साथ क्या हुआ आपने देखा हो। हमने तो पढ़ा है, और पढ़ाई नहीं है, हमने तो अपनी, हमारे पूर्वज बताते हैं, उन्होंने आंखों से देखा है कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ पर कुरान होता था, और कहते थे कि या तो कुरान को पढ़कर इस्लाम कबूल करो, नहीं तो आपको काट कर फेंक दिया जाएगा। और उसी के कारण इस देश में आज भी इस भारत का जो असली मुसलमान है, दीदी ने कहा जो उनका बयान था वो था बाबरी मस्जिद को लेकर। और बाबरी मस्जिद हमें 500 वर्षों बाद हम कोर्ट से जीत कर अपने रामलला को वहां पर स्थापित किया है। लेकिन आपको नहीं लगता राधे राधे ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है? किसी को जबरदस्ती आप कैसे कह देंगे? मैं सरकार से मांग करता हूं, मैं न्यायालय से मांग करता हूं। वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, औरंगजेब ने 40,000 मंदिरों को तोड़ा, हमारे धर्म को तोड़ा, हमारी जातियों का विघटन किया, हमारे लोगों पर अत्याचार किया। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा है। धीरे धीरे हम सभी मंदिरों को लेंगे, आप देखते जाओ, ऐसा कोई मंदिर नहीं। राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसी बयानबाजी ठीक है? क्या मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? देखिए, बात असल मुद्दों की नहीं है, मुद्दे ये भी हैं, लेकिन ध्यान भटकाने वाली बात सही है कि ऐसे कोई बयान दिए नहीं जाने चाहिए। जो बहुत दूसरी बड़ी आबादी है, इस देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी है, उस पर आप ये बोल दें कि राधे राधे बुलवा देंगे, ये हिंदू धर्म में कन्वर्जन की कोई बात ही नहीं है। हिंदू धर्म में आप कन्वर्ट थोड़ी कर सकते हैं, इस्लाम तो आस्था का विषय है ना, जो बोलना चाहे दिल से बोले। हाँ बिल्कुल, अगर जो देखिए, या तो आप उतना प्यार करिए लोगों से कि लोग ये बोल दें कि भैया हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे तो नहीं हो सकता है। हिंदुओं ने कभी किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करवाया है, ना इतिहास में करवाया। इस्लाम की अपनी परंपराएं होंगी, तलवार और कुरान, एक हाथ में तलवार होगी, एक हाथ में कुरान होगी, वो इस्लाम की परंपराएं होंगी। हिंदुइज्म की या सनातन धर्म की ये परंपराएं नहीं रही हैं। सनातन धर्म का जो मूल है वो ये है कि भाई अगर जो आप प्यार करते हैं, आप में ये प्रेम है, तो आप आइए, इस धर्म के साथ जुड़िए। और यहाँ ये भी कोई बंदिश नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, हमें ये नहीं बोला गया है कभी भी सनातन में कि हमें एक ही खुदा को पूजना, एक ही भगवान पूजना है। हमें जो ठीक लगे, हम पेड़ पूज देते हैं, पीपल का पेड़ पूज देते हैं, हम ग्राम देवता की पूजा कर देते हैं। बिल्कुल यही हमारी संस्कृति भी रही है कि हमें जो लगता है नेचर से जो मिल रहा है, हम उसी को पूछते हैं, उसी की पूजा करते हैं। साध्वी प्राची का ये कहना कि दो गुजराती जो दिल्ली में बैठे हैं, वो अगर चाहे तो जाली टोपी वाले जो है वो भी राधे राधे कहेंगे,
आप क्या समझते हैं इस बयान से, और आपको लगता है किसको वो इंडिकेट कर रही है, किसको डरा रही है, विपक्ष को या एक विशेष विचारधारा के लोगों को? नहीं, देखिए, इस तरह की बयानबाजी कहीं से भी अच्छी नहीं है। कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो अपने लिए स्वतंत्र हो। जैसे हमारे धर्म में या हमारे देश में पहले से भी बहुत सारे समुदाय के लोग आप देखेंगे कि राम राम भी कह करके संबोधन करते हैं, तो स्वतः करते हैं। लेकिन ये दबाव बस या अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में लाने के लिए, थोड़ा सा फेमस करने के लिए ऐसे बयान मुझे नहीं लगता है कि वो कह रहे कंट्रोवर्सी में लाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि यह देश सनातन धर्म का देश है और यहाँ की संस्कृति इतनी प्राचीन है। और अगर उन्होंने कहा है तो ठीक है, हम राम राम भी करते हैं। हमारे गांव में, मेरे गांव में 90% मुस्लिम रहते हैं, तो वो हमसे राम राम भी करते हैं। क्या दिक्कत है उनको? भाई वो रहते हैं। हम उनसे, आप कोई भी मुस्लिम अगर यहाँ पर हो, अपनी 4 पीढ़ी पहले अपने पिताजी का नाम बता दे। सुनिए, संविधान है तो लागू कर दीजिए, समान अधिकार दीजिए। फिर क्यों इनको जो अल्पसंख्यक विभाग में 3400 करोड़ रुपए अभी सरकार ने दिए, इनको तो विशेष मिल रहा है। इन्होंने अल्पसंख्यक कितनी यूनिवर्सिटियां इनकी हैं। समान अधिकार करना है तो सबको समान अधिकार कर दिया जाए। क्यों नारेबाजी होती है सब किसी की? फिर क्यों आप सरकारों के विरुद्ध हो जाते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं? आज भाई साहब ने कहा कि बहुसंख्यक है। मैं तो मानता हूँ विश्व की दूसरी बड़ी आबादी है, लेकिन हम विश्व की तीसरी बड़ी आबादी हैं। आज हिंदुओं के साथ अत्याचार बांग्लादेश में होते हैं, यहाँ सब मौन होते। पाकिस्तान में मरता है, सब मौन होते हैं। अफगानिस्तान में काट दिए जाते हैं। सब जगह अत्याचार हिंदू पर हो रहे हैं। एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान में बात नहीं करता। और रही बात, मैं कोई राजनीतिक विषय पर बात नहीं कर रहा, मैं धर्म के विषय पर बात कर रहा हूँ। हमारे धर्म को पूजने वाला प्रत्येक व्यक्ति हृदय का बड़ा कोमल होता है। हमने हृदय साकर 400 वर्षों तक गुलामी की और अब ये हिंदू समाज जाग चुका है। अब इनके साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जितनी बार हाथ को शहद में डुबोगे और उतनी बार तिल आपके हाथ पर लगते हैं, और ये उतनी भी कसमें खाएं तब भी इस कौम पर भरोसा मत क्योंकि जनता भी हमारे बीच है और क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही जन चौपाल, एक बार जनता से भी जानेंगे। और सर, साध्वी प्राची का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में बैठे दोनों गुजराती चाह ले तो जाली टोपी वाले भी राधे राधे बोलेंगे। आपको लगता है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है ऐसे बयानबाजी करके? और सवाल ये भी, क्या रोटी, कपड़ा, मकान जैसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऐसी बयानबाजी? रोटी रोजी तो पहले से ही चलती आई है। जिसे करके खाना हो तो करके खाएगा, मेहनत करेगा। लेकिन पहली बार तो जागा है और हिंदू एक होने की कोशिश कर रहा है। और इसी सरकार ने हिंदुओं के लिए है, यानी बाकी सरकारें हमेशा राजनीति अपनी चमकाती रही। इन लोगों दिया उन्हें भी कुछ नहीं, लेकिन चमकाती रही राजनीति उनके ऊपर। ये राजनीति, ये किसी के ऊपर ना तो अत्याचार कर रहे हैं भाजपा वाले, और ना ही किसी से रोटी, जो सुविधाएं आती हैं वो सबको मिलती हैं। ये निष्पक्ष सुविधा देते हैं। यानी उसके साथ अपने धर्म को आगे बढ़ाना, उसमें कुछ बुराई नहीं है। आप क्या मानते हैं? जी मैम, साध्वी प्राची का जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राम राम करेंगे और करना भी चाहिए। अच्छा, तो क्या जबरदस्ती ठीक है? क्योंकि श्रद्धा, राधे राधे श्रद्धा विषय है, आस्था का विषय है, जबरदस्ती कैसे बुलवाएंगे? हम भी मानते हैं, लेकिन आपने उनका एक कलमा का पहला जो लाइन है सुना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम लोग केवल और केवल अल्लाह में विश्वास करते हैं, उसके अलावा बाकी सब काफिर है। तो हम केवल हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, बाकी सब काफिर है। अगर तुमको हिंदुत्व में राम राम करोगे तो मेरे भाई हो, राम राम नहीं करोगे मेरे कोई नहीं। अच्छा, ओवैसी कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। गलत है उनका सोचना। भारत माता की जय बोलना चाहिए। अगर इस देश के हम नागरिक हैं तो हमारे को देश की धरती को परिणाम करना चाहिए। इस देश की भारत माता को जय बोलना चाहिए। देखिए, क्योंकि ओवैसी भी कई फायर ब्रांड बयान देते हैं। ओवैसी कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। देखिए, ये सब ठीक बात है कि ओवैसी की अपनी पॉलिटिक्स है, सब अपनी पॉलिटिक्स ही तो कर रहे हैं। साध्वी प्राची भी तो पॉलिटिक्स ही कर रही हैं। वो क्या पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती हैं, या वो इलेक्ट होना नहीं चाहती हैं, वो राज्यसभा नहीं चाहती हैं। लेकिन बात ये है कि क्या क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2027 है, उसके लिए अभी से सियासी जमीन तैयार कर रही है ऐसी बयानबाजी? मान सकती हैं आपकी वो अपना सियासी जमीन तैयार कर रही हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि हिंदुइज्म को समझने की ज़रूरत है। देखिए, हिंदुइज्म में कट्टरता नहीं है, हिंदुइज्म में एकेश्वरवाद नहीं है, हिंदुइज्म में बहुदेववाद है। आप जैसे ही हिंदुइज्म को कट्टर बनाते हैं, वैसे ही आप धीरे धीरे ना हिंदुइज्म को डाइल्यूट करते चले जाते हैं। हिंदुइज्म में कोई कट्टर था ही नहीं। हम देखिए,
बहुत सारी सभ्यताएं मिट गई। एक वो है उसका अल्लामा इकबाल का शेर कि सब मिट गए जहाँ से बाकी अभी तक है नामो निशान हमारा। हम क्यों हैं? क्योंकि हम सब चीज़ को सहज स्वीकार करते हैं कि देखिए रोमन मिट गए, मिस्र मिट गया और मेसोपोटामिया खत्म हो गया, यानी अपनी और संस्कृति को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। पारसी खत्म हो गए, लेकिन हम जिंदा हैं। हम क्यों जिंदा हैं? क्योंकि हम सब चीज को ना सहज स्वीकार करते हैं। तो जो हमारी पहचान है सबको स्वीकार करने की, उसको नहीं डाइल्यूट करना है हमको। अब जैसे आप क्या है कि अचानक से बहुत सारे लोग कट्टर होते चले जाएं, हिंदुइज्म में कट्टर होते चले जाएं, तो आपने आधा इस्लाम अपना लिया ना एक तरीके से। कट्टरता इस्लाम की बात है, हमारी कट्टरता नहीं है। हम प्यार करते हैं, हमने लोगों को संस्कृति में, अपनी संस्कृति में समाहित किया है। आप सोचिए कि एक इजराइल का एक समुदाय बेनी मनाशे वो भारत में रहता है, और इजराइल बोल रहा है कि हमारे यहाँ ये वो कितने साल पहले भारत आए, कितने मुझे लग रहा है कि 2000 साल पहले भारत आए। जब उनको वहाँ परेशान किया गया तो वो यहाँ आ गए। जब उनको उसने फैरो ने परेशान किया तो वो यहाँ आए, और उसके बाद वो भारत में ही रह गए, और वो आज भी अपनी पूजा पद्धति के साथ रहते हैं। लेकिन मेरा कहना ये भी है कि जितना कट्टरता इस्लाम में है वो भारत की जो टेम्परामेंट है, भारत की जो सोच है उसके साथ मैच नहीं करती है। जैसे हिंदू लिबरल हैं, हिंदू बहुत सामंजस्य के साथ रहते हैं, वैसे ही मुसलमानों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि इस देश में रहना है आपको तो हिंदुओं के तरीके से रहना होगा। हिंदू एक्चुअली में देखिए सनातन इस देश का धर्म है, इस्लाम इस देश का धर्म नहीं है। इस्लाम यहाँ आया है कहीं से, तो जो आए हुए लोग हैं या जो यहाँ कन्वर्ट हुए लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि भाई आपको अच्छे से रहना है, ये नहीं है कि आप हम पे जबरदस्ती थोपेंगे। यानी जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन अपनी संस्कृति को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगी, अगर साध्वी प्राची का बयान गलत है कि अगर गुजरात वाले जो दोनों गुजराती हैं दिल्ली में बैठे, वो अगर चाह ले तो जाली टोपी वाले वो भी राधे राधे बोलेंगे, तो ओवैसी का ये बोलना ठीक है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा? नहीं, ये दोनों लोगों का गलत है, और दोनों लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान देते हैं, क्योंकि आप उनकी पहचान को देखेंगे तो कैसे जाने जाते हैं। अगर ओवैसी को किस वजह से जाना जाता है? उनके विवादित बयानों की वजह से। समाजवादी पार्टी के भी कई नेता कई बयानबाजी करते हैं। हर नेता, आज के समय में एक नया ट्रेंड सा है कि कोई भी व्यक्ति को अगर फेमस होना है तो कुछ विवादित बोले, उसके पहले तो उसको कोई जानता ही नहीं है। एक विवादित बयान आप दे दीजिए, पूरे देश में आप छा जाएंगे, उसी पे चर्चा होने लगेगी। तो लोगों ने इस बात को पकड़ लिया है। जिनकी जमीनी पकड़ नहीं है, जनता पे पकड़ नहीं है, उनको अपने आप को आगे लाने के लिए, फेमस करने के लिए सिर्फ एक सबसे अच्छा तरीका है कुछ ऐसा विवादित बोलिए जिससे उस पर चर्चा होने लगे। और यानी कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दीजिए जनता की नजर में। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना अब लोगों को पता चल गया है, उसी के तर्ज पे लोग करते हैं। वो खुद आप देखेंगे कि अगर उनकी बातों में, उनके आचरण में ये चीजें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जब वो मंच पे होते हैं, जैसे अब वैसी की आप बात कर रहे हैं, जब वैसी को आप संसद में बोलते देखिए, टीवी में बोलते देखिए, तो उनकी भाषा दूसरी होती है। लेकिन जब वो मंच पे बोलते हैं, अपने लोगों के बीच बोलते हैं, तो उनकी भाषा बदल जाती है। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का तरीका, यानी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऐसी बयानबाजी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। देखिए, ओवैसी बोलते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और वहीं साध्वी प्राची सवाल ये है, देखिए साध्वी प्राची का एक बयान सामने आया है जिसमें कहा कि अगर दिल्ली में बैठे दोनों गुजराती चाह ले, ठान ले, तो जाली टोपी वाले भी राधे राधे बोलेंगे। अच्छा मैम, अब आपको जनता की दुख दर्द नहीं दिख रहा है, किसान का दुख दर्द नहीं दिख रहा है। अब बताइए क्या चीज़ पे मैं बताऊं कि ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये तो होते रहेगी, ये आम बातें हैं, लेकिन किसान की बातें यही है कि असली जनता किस किसान परेशान है। किसान की बातें आवाज उठाइए, किसान की बात को रखिए। आखिरकार आप यूरिया नहीं मिला, मोदी जी कहे थे कि किसानों को यूरिया दिया जाएगा। हम किसान फैमिली से इसलिए किसान की बात कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, चाहे आप किसी भी मुद्दा में भटकाओ। आम ये लगभग, यानी जनता चाहती है कि असल मुद्दों पर बात की, असल मुद्दे पे ही बात कीजिए, और करना भी चाहिए। आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र की, और कहा जाता है नहीं, आप शायद कल थे नहीं यहाँ पे, कल में बातचीत हो चुकी है इसी पर, बजट पर बातचीत हो चुकी है। गलत है। अब ठीक है, आप जनता की बात कह रहे हो, जनता की बात नहीं सुन रहे हो। किसानों की भाई साहब कह रहे हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि किसान का मुद्दा भटकाने वाला मुद्दा, ये मतलब ये जो जरूरी है। नहीं, ये भटकाने वाला मुद्दा है। भाई साहब, आपने वो चीज देखी नहीं है, आपने महसूस नहीं किया है, आपने देखा नहीं है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये बयान था। ये बयान अच्छा, एक सेकंड, बयान की बात वैसी के ही भाई का बयान पे बात हो रहा है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखना क्या होता है। एक सेकंड, हम हिंदू है, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू रग रग परिचय हमारा, ठीक है।
तो वो जब कह सकते हैं तो हमारी साध्वी प्रज्ञा क्यों नहीं कह सकती, साध्वी प्राची क्यों नहीं कह सकती? कोई भी कहे ये देश है, बोलने की आजादी है, बोलने की जब आजादी है, वो बोल कह सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये मुद्दे जनता के बीच अगर हम ये मुद्दे लेकर आए हैं ना, जनता से पूछने के लिए। आप छोटी सी बात, फैमिली से हूँ, मैं किसान फैमिली से खुद हूँ, और मैं भारत का बिहार का किसान हूँ, किसान हूँ, और मैं कहीं बहुत भी मैं मीडिया में बोलूंगा ना मैं तो बस किसान भाई की साहब, बात को रखूंगा। भाई ये साहब, देश की अभी फ्रीडम ऑफ मक्के की स्पीच है। सिंचाई चल रही है, उसके बाद मैं खाद वही बीज बता रहा होगा। हूँ, चलिए, कोई भी मुद्दा हो देश की, मैं मुद्दा है, सिंपल सी किसान बात- का मुद्दा है, आपका ये नहीं, वो मुद्दे हैं, लेकिन ये सब इस चीजें बात हैं, पे तो लेकिन जिक्र ही मैं- नहीं हो रहा ना कि मैं मुद्दा बात कर किसानों का है नहीं है। अभी यहाँ पे नहीं नहीं, सवाल ये अच्छा, पूछा किसान जा रहा है कि सिंचाई के जनता लिए पानी मिलता है, बिल्कुल कौन किसान? मैं बता रहा हूँ, बताइए कहाँ मिलता बिहार है? में भागलपुर जिले में अच्छा। मेरे गांव में पानी अच्छा, के लिए ये पानी के लिए कैमरा बिजली कीजिए। अब मैं भी बिहार से हूँ और बिजली का मुजफ्फरपुर मोटर डिस्ट्रिक्ट लग से गया, हूँ। बिजली का मोटर लग गया, हाँ, बताइए। पानी की सिंचाई बिजली के मोटर से हो रही है। कहाँ नहीं आ अच्छा, रहा एक किसान मिनट। को? हमारे किसान मैं को ये बोले कोई- ना कि बिहार के भागलपुर से है, मैं हाँ। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ का नहर आज भी पानी के लिए तरस रहा है और मैं कितनी बार उठा चुका हूँ इस चीज अगर मुद्दा को। आप वो और ये मुद्दा मैं कह रहा उठाते हैं, हूँ आप डिस्ट्रिक्ट देखिए, है मुजफ्फरपुर एक आप ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है आप मुद्दा जो कहा- उठाते हैं, मैं तो देख रहा हूँ मेरे गांव में अच्छा, आपके एक गांव भारत का किसान सिर्फ बस एक गांव से होता है ना, सिर्फ मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा मुजफ्फरपुर हूँ। डिस्ट्रिक्ट एक मैं भारत एक गांव डिस्ट्रिक्ट की है, बात पता है नहीं कर बिहार रहा का हूँ। अंग है ना, मैंने बिहार का अंग देखा है कि नहीं? मैंने बिहार देखा का है, अंग मैं है। आज भी दिखा सकता सर हूँ। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार बिल्कुल का है। अंग है ना। आप मुजफ्फरपुर के किस जिले के और किस गांव की अच्छा, बात कर रहे हैं, आप बताइए वही मुझे। तो मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार का अंग है और बिहार का अंग होते हुए देश का भी अंग है। किसी जहाँ का एक किसान चलिए, और परेशान भी लोग रहेगा, हैं, उनसे भी मैं जानेंगे। बता रहा हूँ, जहाँ का आपको क्या लगता है, क्या जो राजनीति होनी चाहिए वो ऐसे मुद्दों पर होनी चाहिए या फिर जो जनता के असल मुद्दे हैं उनको टच करना चाहिए? राजनीति तो दोनों मुद्दों पे होनी चाहिए अपने हिसाब से। यानी दोनों मुद्दों को इक्वल वेटेज होना चाहिए। अपना अलग जगह है और ये अपना अलग जगह है। आप क्या कहेंगे? मैम मुद्दे तो दोनों होनी चाहिए, हिंदू वाले भी मुद्दे और वो वाले भी, क्योंकि रोजगार की बात करें तो अभी बहुत सारे मेक इन इंडिया जो मोदी जी ने कहा था उस पर अभी शायद वो ध्यान नहीं दे रहे और उन्हें ध्यान देना चाहिए था। वैसे काम काफ़ी अच्छा है उनका, बट तो देखिए, जनता जहां सरकार से संतुष्ट है वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जनता के मुद्दे अलग है, जनता आज परेशान है, रोजी रोटी की बात हो रही है और फिर ऐसी बयानबाजी। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, हमारी जो सरकार है बहुत सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, लेकिन कुछ जो आज के युवा हैं जिनको चीज़ों के ध्यान को साइड में रखकर वह केवल और केवल राजनीतिकरण का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं, यह भी देश का आने वाला दुर्भाग्य रहेगा। हमें सबसे पहले तो अपनी नीतियों को विशेषतः जानना चाहिए कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं निकाली और उस योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं। एंड में अभी जनता लाभ नहीं लेती, अभी मैं रास्ते से आ रहा था, जनता लाभ नहीं लेती योजनाओं का। जनता क्यों नहीं लेती है? जनता तो लाभ ले ही रही है सारी योजनाओं का। ये कौन सी योजना है जिसको जनता का लाभ नहीं, जनता को लाभ नहीं मिल रहा है? कि जो विशेष व्यक्तिगण, जो विशेष युवा जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, जैसा कि अभी भैया बता रहे थे, मैं अभी आपको अभी का उदाहरण दूं कि मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो मतलब पास करने के लिए ओवरब्रिज बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोग जानबूझकर आगे से निकल के जाते हैं। तो ये क्या है? ये बाईपास चीज मैंने भी देखी बार, लोग शॉर्टकट के चक्कर में। शॉर्टकट, ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अभी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं गांव में किसान हूँ, परेशान हूँ। भैया से यही पूछना चाहिए फावड़ा क्या है, खुरपी क्या है। उसने कभी चला है, यहाँ शहर में नौकरी कर रहे हैं, अब इन्होंने अगर खेती करी होती तो खेती के बारे में जानते। कहना बहुत आसान है और करना बहुत कठिन है। क्या राधे राधे जैसे बहुत अंतर होता है। क्या राधे आप आगे चलिए। क्या राधे राधे जैसे पवित्र उद्घोष को राजनीतिक हथियार के रूप पर यूज करना देखिए, ठीक? आप किसी को रोक नहीं सकती हैं। यही तो इस देश की खूबसूरती है कि आपके जो मन में आए बोलिए, फिर उस पर डिबेट होती है, फिर अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। यही इस देश की खूबसूरती है और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि लोग डिबेट करें। अब जैसे हो सकता है किसानों के मुद्दे हों, राधे राधे भी मुद्दा हो, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि भाई राधे राधे बुलवा देंगे, कोई किसी से नहीं बुलवा सकता है क्योंकि इस देश संविधान से चलता है। कैसे बुलवाएंगे? देखिए, मेरा तो ये कहना है और मेरा ये मानना है, मैंने अभी आपसे कहा कि किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान की 4 पीढ़ी पहले की पूछ लीजिए, उसके पिताजी कोई रामलाल कोई श्यामलाल ही निकलेंगे। अगर राधे राधे वो बोल भी देंगे तो आपत्ति नहीं है। हालांकि हम किसी से जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, लेकिन उनकी 4 पीढ़ी पहले भी वो हिंदू थे, अगर वो बोल देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे भारत में हमारे धर्म के अलावा सभी पंथ यहाँ पर रहते हैं, हमारे बड़ी शांति से रहते हैं। लेकिन अगर इस देश की राजनीति की बात की जाए तो 70 साल पहले क्या हुआ ये आप जान सकते हैं। 90 में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ ये आप जानते हैं। ज्यादा दूर ना जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं को तड़पा कर मारा जा रहा है।
उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, कोई विपक्ष नहीं बोलता। अगर जरा सा इस देश में अगर छोटी सी कहीं भी किसी मुस्लिम समुदाय के बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो जाए, पूरा विपक्ष जाकर वहां रोने पड़ जाता है, उसकी छाती पे बैठ बैठ कर रोता है। लेकिन अगर दिन प्रतिदिन कितनी बहन बेटियों को धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दों में फंसाकर बहन बेटियों की आबरू के साथ खेला जाता है, उनकी आबरू बर्बाद कर दी जाती है और बेटी कहीं की नहीं रहती, ऐसे विषय पर कोई भी विपक्ष वाला आकर नहीं बोलता। यानी विपक्ष की जो चुप्पी है वो अपने आप में एक संकेत है। या किसी राजनीतिक दल या नेता पर इतना अधिकार होना चाहिए कि वो किसी एक विशेष समुदाय को डरा दे, धमका दे? नहीं, ये तो किसी को नहीं होना चाहिए, न है। ये तो देखिए, मैंने क्या कहा कि कंट्रोवर्शियल बयानबाजी है, और लोग जैसे अभी जो ये चर्चा हो रही है कि और मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, चर्चा हर मुद्दे पर हो रही है। ऐसे मुद्दे जनता के बीच बड़े लोकप्रिय हैं, इसलिए नेता उसको पकड़ करके उसी तरह के बयानबाजी करते हैं। अगर ये मुद्दे, अगर आप अभी किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराएंगे तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते हैं तो लोगों के बीच ये बहुत चर्चा का विषय होता है। तो इस चीज़ को देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जो होता है और या जो पब्लिक में होता है, उसको पता होता है जनता की नब्ज की किस बात पर उसको ज़्यादा समर्थन मिलेगा, किस बात पर उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होगी, तो उसी के आधार पर वो बयानबाजी देता है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ बिना मतलब के कोई बात कह रहा है। तो समाज में जो चीज़ चल रही है, अब जैसे आपने देखा होगा कि बयान जो दिखता है वो बिकता है। अभी जैसे मान लीजिए कि वहाँ बाबरी मस्जिद का बंगाल में विवाद चल रहा है, तो इस विवाद से संबंधित आप देखेंगे कि बहुत सारे बयान आएंगे, क्योंकि वो चर्चा का विषय है। तो जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, जिनको अपनी फेम को बढ़ानी है किसी भी तौर पे, आप समझ सकते हैं धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, तो इस तरह के बयानबाजी देंगे, क्योंकि उनको इस समझ है कि हम इससे हमारी लोकप्रियता बढ़ती है, जनता की लोकप्रियता बढ़ेगी, जनता के बीच एक दबदबा बढ़ेगा, जनता के बीच जो है ज्यादा पहुंच पाएंगे, और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। साध्वी प्राची का जो बयान आया उसको किस तरह से देखते हैं? समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि अगर जो जाली टोपी वाले हैं वो भी राधे राधे बोल सकते हैं, अगर दिल्ली में बैठे दोनों गुजराती चाह ले तो। देखिए, बोलने का अधिकार तो ये है कि सबका अपना अपना अलग अलग अधिकार है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर विकास को लेके बात करोगे, आप शिक्षित को लेके बात करोगे, हम जवाब देंगे। लेकिन आप अगर एनी टाइम इसी मुद्दे पे बात करोगे, अगर धर्म को लेके बात करोगे, इस बात को लेके हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको क्या लगता है, इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? बिल्कुल लगता है बात। अच्छा, आपको नहीं लगता भाईचारा जो है, जो आपसी सौहार्द जिसकी बात करी जाती है, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, उसको थोड़ा जो है एक अफेक्ट पड़ता है इससे? आपके मोहल्ले की अगर बात कर लूं, कुछ मुस्लिम भी रहते होंगे, कुछ हिंदू भी रहते होंगे। देखो, जो मुस्लिम अच्छा है, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के बारे में सोचे, वो मुस्लिम सर माथे पे होना चाहिए हिंदुओं के, उस पर राधे राधे के लिए उस पर बिल्कुल प्रेशर नहीं देना। लेकिन भारत माता सबकी है, वो सबकी है। अगर जो भारत माता की, भारत में रह के मुसलमान बोलना नहीं चाहता, यानी वैसी तो सरेआम खुलेआम बोलते हैं ये चीज, हम भारत माता की जय। भारत माता की जो है बोलना उनका फर्ज भी है, धर्म भी है, उन्हें बोलना भी चाहिए। अगर जो भारत में रह के भारत माता की जय बोलने में झिझक करता है तो वो भारतीय है नहीं, उस पर जो जुल्म हो वो हिंदुस्तानी नहीं। और अगर मैं नॉर्मल बात कहूँ, आप कश्मीर का मुद्दा ले लो। कश्मीर में तो जब कश्मीरी पंडित वहाँ रहते थे, उनके साथ क्या हुआ? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती बोलो ही, आप एकदम बिल्कुल, आप अगर मुस्लिम हो तो राधे राधे करो ही नहीं। अगर हम नहीं करवा रहे हैं तो आप भी मत करवाओ ना। आप भी लव जिहाद जैसी चीजें, आप भी ये सरेआम बयान देना कि 15 मिनट खाली करो, हमारी सरकार आएगी। एक रसीदी नाम का व्यक्ति है, नेशनल चैनल पे आके कहता है 25 करोड़ बांग्लादेशी, 25 करोड़ हिंदुस्तान, 25 करोड़ पाकिस्तान, 75 करोड़ हो जाएगा, और फिर देखना फिर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होगा। ये हुए हैं, हिंदू बटे हुए हैं, वो लोग एक हैं। क्या? अच्छा, तो योगी जी कहते हैं बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। आप बिल्कुल बटना नहीं चाहिए, पुराना इतिहास रहा है। अब ये सोचिए कि रसीदी नाम का व्यक्ति नेशनल टेलीविजन पे आके ये बयान देता है, क्या वो सही है? क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। कैसे? जब वो सही नहीं है, जब वो सही नहीं है, तो अगर ये साध्वी प्राची ने बोल दिया तो ये कहाँ गलत है? मैं एक बात बताऊं, पुराना इतिहास रहा नहीं क्या कभी? पुराने इतिहास में हिंदुओं को मुस्लिम बनाया नहीं गया? की आजादी है, बिल्कुल। अगर आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब तक किसी को प्रॉब्लम ना हो, दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो, उसका सेकंड कॉलम ये कहता है कि जब तक दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसने भी कोई बयान दे दिया, अगर कोई केस उस पर नहीं हुआ तो इन पर भी कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इन्होंने बोल दिया, दैट्स इट।
आप क्या मानते हैं? अच्छा, क्योंकि लव जिहाद की बात उन्होंने कही, लगता है लव जिहाद एक मुद्दा है यहाँ पे? सब राजनीति के, और कुछ नहीं है यहाँ पे। सब यानी राजनीति के लिए हो रहा है, मुद्दा राजनीति के लिए उठाया। सब राजनीति के लिए मुद्दा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सब अपने आपस में खींच रहे हैं, इधर से उधर, उधर, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। आपको लगता है लव जिहाद मुद्दा है? वो कह रहे हैं राजनीति के लिए हो रहा है। लव जिहाद कितना बड़ा मुद्दा है और कितना सेंसिटिव है, कितना गंभीर है, ये आप अभी न्यूज में 2-4 तो आ जाते हैं, बहुत सारे न्यूज आते नहीं है। केरला फाइल्स देखिए, ट्रू स्टोरी है, बंगाल देखिए, आप ये सब देखिए और सामाजिक परिदृश्य में महसूस कीजिए कि लव जिहाद कितना बड़ा मुद्दा है। अगर नहीं होता तो इतने सारे पकड़े क्यों जाते, इतना सारा केस क्यों होता? प्लानिंग में कई बार पकड़े गए हैं ना। वो लड़की जो दिल्ली में फ्रिज में पकड़ी गई थी, वो प्री प्लानिंग था ना, प्लान। और आज ही का एक बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने पकड़ा है 14 साल की बच्ची को, एक बंदा मनीष चौहान के नाम। तो देखिए, एक तरह से साध्वी प्राची एक तरफ बयान देती है, वहीं दूसरी तरफ जितना हमने जनता से बात करी, जनता का कहना है जहां रोटी, रोजगार, विकास मुद्दा है, तो वहीं अपनी संस्कृति को जीवित रखना भी एक मुद्दा है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए, चर्चा लगातार जारी है, हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल भी है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं साध्वी प्राची के उस बयान की जिसने देश भर की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सवाल देखिए इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो कई सवाल अब खड़े कर रहा है। साध्वी प्राची कहती है कि अगर दिल्ली में बैठे दोनों गुजराती ठान ले तो जाली टोपी वाले भी राधे राधे करेंगे। अब सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई संविधान से ऊपर थोड़ी ना है कोई, कैसे आप बुलवा देंगे। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि अपनी देश की संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाना और जिंदा रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष मेहमान हमारे साथ सभी बने हुए हैं।
सर, आप समझना चाहूंगी, साध्वी प्राची एक तरफ, ओवैसी एक तरफ, कई सारे ऐसे नेता हैं जो ऐसे फायर ब्रांड जो है बयानबाजी करते हैं। आपको नहीं लगता आम जनता ऐसे में पिसती है? बिल्कुल आम जनता पिसती है, क्योंकि इसमें जनता के मुद्दे चले जाते हैं। जो टाइम जनता के बीच का होना चाहिए, जनता के मुद्दों के लिए होना चाहिए, वो इस तरह के मुद्दों पर हम चर्चा में ले आते हैं और ये लोगों को भी बहुत पसंद आता है। दोनों तरफ के लोग ऐसे हैं जिनको ये मुद्दे बहुत पसंद आते हैं और आप देखेंगे कि इनकी पब्लिसिटी बहुत तेज़ी से होती। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की अगर बात करी जाए तो पूरे देश में उनकी इसी वजह से है, अपनी पार्टी के वो इकलौते सांसद हैं और उसके बाद उनकी पार्टी पूरे देश आज जानी जाती है, उनको पहचाना जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके विवादित बयान के कारण पहचाना जाता है। तो ये एक फैशन सा बन गया है। आने वाले समय में लोग इसको बड़ा आसानी से अपना लेते हैं कि अगर आप प्राची की बात करें, साध्वी प्राची की, तो उनकी पहचान क्या है? अगर आप उनके बारे में अगर इंट्रोडक्शन आप देने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत कम जानती होंगी, या हम या बाकी लोग भी बहुत कम जानते हैं, लेकिन उनके इस विवादित बयान को हम लोग तुरंत जान लेंगे कि उन्होंने ऐसा बोला है। तो अब एक आम चलन से, अब जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बंगाल में ऐसा क्यों कहा गया, बाबरी मस्जिद अगर उसका नाम नहीं दिया जाता तो आज वो चर्चा का विषय नहीं होता। तो विवाद इसलिए खड़ा किया जाता है कि विवाद से प्रसिद्धि मिलती है, और अब ये लोगों को बहुत आसानी से पता चल गया है कि किसी चीज को फेमस करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप उसको विवादों में लाइए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं, उसमें विवादित इसलिए चीजें डाली जाती हैं कि वो फेमस हो जाती हैं और उसके बाद वो चल जाती हैं, क्योंकि लोगों के मन में आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी कमाई सोशल मीडिया से बहुत हो जाती है। तो आप कोई विवादित चीज डालते हैं, उसको देखने वाले सुनने वालों की संख्या बहुत हो जाती है, उससे उनको फायदा मिलता है। तो बार बार आप देखते हैं एक इमोशन के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। राहुल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्या जाली टोपी और राधे राधे के बीच की ये जो लड़ाई है, ये वोट बैंक का खेल? देखिए, वोट बैंक का खेल नहीं है, ये उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात है। देखिए, लगातार खूब बयान आ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स चल भी रही है देश में। अगर जो उसमें वो तड़का नहीं होगा तो वो तड़का लगाने की कोशिश की गई है, तो वो तड़का लगेगा, कितना लगेगा वो मीडिया पे डिपेंड होता है कि मीडिया कितना उन मुद्दों को उठा रहा है। तो अगर जो आप जैसे मुद्दा उठाया आपने तो तड़का लग गया, तो और उनको भी प्रसिद्धि मिल गई। जैसे रुद्र प्रताप जी बोले कि उनको प्रसिद्धि भी चाहिए, तो वो प्रसिद्धि मिल गई। लेकिन सवाल ये नहीं है, बात ये है कि देखिए, आप इस देश को आगे बढ़ना है, आप इस मुद्दों को बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। इस देश को आगे बढ़ना है। अब ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है जीडीपी के हिसाब से, तो उस हिसाब से फिर हमको और नई चीज़ों की तरफ बढ़ना होगा। हमें इनोवेशन की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ, और नए नए हमें यूनिकॉर्न बनाने होंगे, तब हम कहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है देश में? सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का जीवन स्तर सुधर जाए। जीवन स्तर सुधरेगा तो आपके पास शार्प ब्रेन होगा, और शार्प ब्रेन होगा तो आप नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे, और फिर आप कहीं स्टैंड कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, इतनी बड़ी आबादी है हमारी कि हम आज भी अपने मेटा पे डिपेंड हैं, यूट्यूब पे डिपेंड हैं, लेकिन हम खुद के क्यों मेटा या यूट्यूब या गूगल नहीं बना पाए, जबकि चाइना ने करके दिखाया है। क्या इसकी वजह आप ये समझते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम राजनीति बहुत होती है, इसलिए जो है यहाँ के लोग इसी में फंस के रह गए, इसी लूप में? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत से इसमें फंसा हुआ है। ये बहुत सारे लोगों के मुद्दे पसंद आते हैं, लेकिन सबको पसंद नहीं आते हैं। कुछ लोग ग्रोथ भी कर रहे हैं ना इस देश में लगातार। अगर जो यूनिकॉर्न बन रहे हैं तो वो इन मुद्दों में नहीं फंस रहे हैं ना। तो लोगों को देखिए, एक तो यानी जो लोग हिंदू मुस्लिम में नहीं फंस रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा जो है मोबाइल उत्पादक बना है, तो जीडीपी हमारी बहुत ऊपर गई है, विश्व में हमारा नाम हो रहा है। इसी बात को लेकर तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द रहता है। देखिए, मैं ये जरूर कहूँगा कि आदरणीय दीदी ने, साध्वी दीदी ने जो कहा है कि उनसे कब आएंगे, देखो, हम तो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे। लेकिन मैंने फिर भी पहले भी कहा था कि अगर आप इनकी 5वीं पीढ़ी उठाकर देखोगे तो ये हमारे हिंदू भाई निकलेंगे, इनके पूर्वज जो हिंदू थे। तो अगर ये राधे राधे बोल भी देंगे या जय श्री राम बोल भी देंगे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें नहीं बोलना है, मैंने तो कहा भाई वो नहीं बोलना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। भारत माता मतलब भारत देश का अपमान भी तो ये करते हैं। आप ये बताइए, पढ़ा लिखा मुसलमान ही आतंकवादी है? अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा फरीदाबाद में कितना बड़ा विस्फोटक पकड़ा गया, वो कौन था? MBBS पढ़ा हुआ लड़का। आप एक हिंदू बताओ, आप एक सनातनी बताओ, आप गौर लगाकर चीजों को देखिए। कहीं भी अगर आतंकवादी कनेक्शन होता है तो मुसलमान ही क्यों निकलता है? आप मुझे अभी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के प्रिय मोहम्मद साहब होते हैं, लेकिन मैं अगर मोहम्मद साहब के विषय में कुछ कह दूं तो मेरे नाम से कल फतवा जारी हो जाएंगे, मेरे नाम से दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के यहाँ से धमकियाँ आने लग जाएंगी, मुझे मारने के आदेश जारी हो जाएंगे। लेकिन जैसे मोहम्मद, एक मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन है, उस पर आज तक पाबंद नहीं है। बताइए आप, आज तक उस पर पाबंद किसी भी इस्लामिक
कल्चर को मानने वाले किसी मौलवी ने, किसी धर्म गुरु ने उस पर क्यों नहीं फतवा जारी? भाई आप एक मोहम्मद साहब के नाम का आप जो है इस देश में एक आतंकवादी संगठन चल रहा है तो उस पर रोक लगाएं, इसको नाम को हटाओ, लेकिन नहीं, उस पर कोई नहीं बोला। लेकिन अगर मैं अभी मोहम्मद साहब के विषय में बोल दूं तो मेरे ऊपर फतवा जारी पूरे भारत से चारों तरफ से हो जाएंगे और हो सकता है मेरी हत्या भी हो जाए। पता नहीं कितने मुझे लगता है यही शाहरुख खान ने अगर या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी है अगर कर दे, कई बार ऐसा देखने को मिलता है फतवा जारी होते हैं, जनता भी है उनसे भी जानेंगे, जनता मुद्दे पूछेंगे। आपको क्या लगता है क्या हिंदू मुस्लिम राजनीति की वजह से आज देश आगे नहीं बढ़ रहा है? रियल है। असल मुद्दों पर बात नहीं होती। रियल है, असल मुद्दों पर बात ही कहाँ होती है? क्या आपके अनुसार असल मुद्दे क्या है? जनता के असल मुद्दे क्या है? रोजगार, पब्लिक रोजगार चाहिए, पब्लिक को और अच्छी है, रोजगार हो तो ऑटोमेटिक देश आगे बढ़ेगा। नहीं, जैसे बीजेपी के नेताओं पर कई बार हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगता है, लेकिन जनता वोट तो देती है। ऑप्शन नहीं होता ना, विकल्प नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं? ऑप्शन नहीं है, घूम फिर के वही है सब कुछ, यानी विकल्प नहीं दिखता इस वजह से बीजेपी को। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर हिंदू मुस्लिम राजनीति कितने हद तक ठीक है? साकिर भाई प्लीज। हिंदू मुस्लिम राजनीति नो कमेंट्स। देखिए कई बार लोग बोलने से भी बचते हैं, और भी लोगों से पूछेंगे। देखिए हम मौजूद है सेक्टर 18 में और काफी भीड़ है यहाँ पर। आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति ठीक है? मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति ठीक है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। असल मुद्दे क्या है जनता के? सब ठीक ही है मैम, असल मुद्दे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। असल मुद्दे क्या है जनता के? वो उनके सबके सबसे सबका डेप होता है। देखिए कई बार आजकल की जो एज के लोग हैं उनकी कोशिश यही होती है कि रोजगार पर बात हो, अपॉर्चुनिटीज पर बात हो, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति के इस घेरे में जो है फंसते जाते हैं। देखिए सर जनता से भी बात करी, कई लोगों का कहना है रोजगार पर बात नहीं होती। देखिए आज आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। आप मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा राजनीति धर्म के नाम पर राजनीति करने का, धर्म के नाम पर वोट लेने का आरोप तो बीजेपी पर ही लगता है। मुझे बताओ 2017 से अब तक एक भी दंगा इस उत्तर प्रदेश में हुआ? आप मुझे बता दो। और 2017 से पहले दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, आए दिन दंगे होते थे। हमारी बहन बेटी इसी सेक्टर 18 में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं निकल पाती थी। आज 2 से 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात को बहन बेटियां घूमती है। किसी की औकात है जो किसी भी बहन बेटी संभल के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? संभल में अगर देखा जाए, देखिए हमारी प्राचीन मंदिर हैं। मैं कह रहा हूँ ये सनातन धर्म है का देश है, यह भारत ही नहीं, ये गांधार तक हमारा सनातन होता था, अखंड भारत। ये तो हमसे छीना गया, हमको आपस में लड़ाया गया। मैंने कहा क्या, मैंने अभी भी एक हिंदू सम्मेलन में गया, मैंने वहां कहा जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जातीय वैमनस्यता को खत्म करो, अन्यथा आने वाली पीढ़ी भी तुमको गालियां देगी और तुमसे जवाब मांगेगी कि तुम लोग उस समय एक क्यों नहीं हुए जब जिस समय एक होने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। देखिए मैं ये कहूंगा, फिर संभल आप मेरी बात समझिए। नहीं, फिर क्या मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी मंदिरों को छोड़कर? क्यों तोड़कर बनाई गई? नहीं वो तो चलिए पहले की बात थी, अब क्या इन पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए उन्होंने बोला हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, उन्होंने ये नहीं बोला कि कृष्ण जन्मभूमि मत ढूंढो, वहाँ ईदगाह में या संभल में मत ढूंढो। देखिए संभल क्या है, संभल की ऐतिहासिकता है, संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, वो पुराणों में उल्लेखित है वो सारी चीज़। औरंगजेब ने तोड़ा यहाँ कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ के वहाँ ईदगाह बनाई, और ऐसे ही जैसे राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया था वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो सवाल ये है कि जो हिंदुओं के प्रमुख मंदिर रहे उन पे कब्जा करने की ज़रूरत क्या थी? ये होना चाहिए ना। ये जो भूख है कि हमें पूरी दुनिया को इस्लामिस्ट कर देना है, ये भूख गलत है। आप एग्जिस्ट करिए ना, को एग्जिस्ट करिए कि भाई यहाँ हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे और बाकी जो नास्तिक हैं वो भी रहेंगे। लेकिन अगर जो आप ये कहते हैं कि अल्लाह ही अकबर है और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में कोई गॉड नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। तब मुझे भी प्रॉब्लम होगी, हर किसी को प्रॉब्लम। राहुल जी ने बिल्कुल अच्छी बात कही है। आप जब इनकी दिन में 5 वक्त नमाज होती है तो उस नमाज को अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर देखा जाए, आप गूगल पर डालकर देखना, मैं सभी से कहूँगा गूगल पर डालकर प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक भारतीय देखे, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है। उस अजान का अर्थ है कि अल्लाह के अलावा पूजने योग्य कोई व्यक्ति नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। मतलब हम लोग क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या है? भगवान राम क्या है? हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी,
हमारी संस्कृति सबसे पुरानी 2 लाख करोड़ वर्ष पूर्व पहले सनातन की स्थापना हुई, वेद आए। आज भी हमारे वेदों में कहा जाता है, हमारे घर में जब पंडित जी पूजा करते हैं तो वो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। बिल्कुल, वसुदेव कुटुंबकम की जो सोच है मुझे लगता है आज पूरा ग्लोबली छा रही है। रुद्र प्रताप जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से को एग्जिस्ट की बात राहुल जी ने कही, को एग्जिस्ट पॉसिबल है हमारे अगर हम सिनेरियो ले भारत का, जहां अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, को एग्जिस्ट कैसे होगा? नहीं, भारत नहीं, अब पूरा विश्व आप देख लीजिए। अगर आप देखेंगे, अगर मॉडर्न जमाना ऐसा हो गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जाकर ऋषि सुनक भारतीय मूल के हो सकते हैं। आप देखेंगे कि अमेरिका में कमला हैरिस भारतीय मूल की प्रेसिडेंट की कैंडिडेट थी। तो पूरा विश्व मिक्स हो चुका है और इस समय आप ऐसी चीज़ों का अगर धारणा लाते हैं तो ये गलत है। देखिए, जितने भी पिछड़े देश हैं, आप उनकी अगर उठाकर संख्या देखेंगे और उनकी जो परिस्थितियों को देखेंगे तो वहाँ कंट्रोवर्शियल चीज़ें ही चलती हैं। अभी आप देखिए, महाराष्ट्र में एक बच्ची चुनाव जीतती है, एक बहुत कम उम्र की लड़की है, और उसको हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो बोलती है कि अभी हमने इस जगह को हरा किया है, अब पूरे पुणे को हम हरा कर देंगे। तो सवाल ये है कि ये क्यों होता है कि ये एक सोच है जिसे बढ़ाया जा रहा है, जिसको ये कहा जाता है कि आप अपनी प्रसिद्धि के लिए किसी भी लेवल तक जाकर के उसको गिरा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जनता को वो बात पसंद आ रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तभी वो चीज़ किया जाता है। बिल्कुल, ये जनता पसंद कर रही है, यही वजह है कि नेता भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी हमें ये सोचने की कि आखिर क्या मुद्दे हैं जो हम असल में चाह रहे हैं, क्योंकि अगर कोएग्जिस्ट करना है, जैसी बात भी राहुल जी ने कही, तो उसके लिए सब लोगों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी का कॉफ सिरप। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत, पर हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज़ पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।
इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज पर। सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे साध्वी प्राची के बयान को लेकर। साध्वी प्राची का बयान, आपने उसका समर्थन किया है, क्योंकि साध्वी प्राची ने जिस तरह से बयान दिया कि दोनों गुजराती चाहे और ठान ले तो जाली टोपी वाले भी राधे राधे करेंगे। क्या माना जाए कि क्या देश संविधान से नहीं बल्कि दो व्यक्तियों की इच्छा शक्ति से चलेगा? देखिए, मैंने ये कहा कि उनका कहने का तात्पर्य जो अगर जबरदस्ती कहा जाए तो वो गलत है, लेकिन अगर कोई भी कह रहा है कि अगर कोई कह रहा है, राधे राधे कहने में कोई बुराई नहीं है। राधे राधे शब्द एक पवित्र शब्द है। भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मनाने से पहले अगर आप राधे ही कह दो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मान ऐसे जाऊं। वो बोले कि आप अल्लाह अकबर कह दो, आप बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोल सकता। बिल्कुल वैसे अगर वो बोले हम नहीं बोल सकते। मैंने यही कहा कि हम किसी से जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। हमने तो कभी जबरदस्ती की नहीं। हिंदुओं ने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। हिंदू तो हमेशा दिल से लगाता रहा और पीठ में अपने छुरे भुकवाता रहा। हमेशा यही हमारे साथ हुआ। इसीलिए हम धीरे धीरे घटते आज वो स्थिति पे आ गए हैं कि आप ये देखिए कि हमारे इसी देश में अगर आप बात करें बंगाल की, तो बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या होता है, ममता बनर्जी क्या करती हैं, क्या उनके साथ अत्याचार होता है। यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप भारत में ही देख लें। आप भारत में मुजफ्फरनगर देखिए, 2017 से पहले जब 2014 में वहाँ पर दंगा हुआ, वहाँ क्या हुआ हिंदुओं के साथ। वहाँ ज़्यादा दूर मत जाइए, दिल्ली में हमारे बहन भाइयों को कितनी बीच चौराहे पर मार देते हैं। कभी कोई साउथ दिल्ली में मार देता है, कभी कोई पश्चिम दिल्ली में मार देता है। मतलब ये हर एक हफ्ते बाद, महीने बाद ये इस चीज़ को जताने का प्रयास करते हैं कि हम कट्टरपंथी थे, कट्टरपंथी हैं और कट्टरपंथी रहेंगे। राधे राधे कहना ठीक है तो अल्लाह अकबर कहना भी ठीक है? नहीं, राधे राधे कोई ऐसा नहीं है। अल्लाह अकबर में जैसे मैंने बोला कि अल्लाह ही अकबर है, उसके अलावा कोई नहीं, मतलब अल्लाह दयालु है, उसके अलावा कोई नहीं है। जो वो पूरी कॉन्सेप्ट है ना नमाज का, तो कि अल्लाह के अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। तो जब कोई ये बोलता है तो मेरे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है, तो मुझे इसलिए दिक्कत हो जाती है। देखिए, मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई आप अल्लाह को मानिए, लेकिन मैं राम को मानता हूँ, मैं भगवान शिव को मानता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ। तो ये मेरा मत है कि मैं मानता हूँ उनको। आप ये नहीं कह सकते आपको किसने अथॉरिटी दी कि अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। आप कौन है ये अथॉरिटी? आपने ये जो आपने गढ़ा है वो एक तरीके से वो सबको चैलेंज करने के लिए। देखिए, बेसिकली इस्लाम को हमें समझने की ज़रूरत है। इस्लाम में ये है कि भाई आपको दुनिया में क़यामत तब आएगी जब पूरा दुनिया इस्लामिस्ट हो जाएगी। ये क़यामत के इंतजार में बैठे हुए हैं और कि पहले मुझे लगता है अंतर भी है हिंदुइज्म और इस्लाम में। एक फाइनल कमेंट सर। देखिए, कोई भी धर्म हो, आप देखेंगे अगर क्रिश्चियन या बौद्ध, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि अपने धार्मिक प्रचार के लिए किसी पे दबाव डाले। तो ये मुझे नहीं लगता है कि दबाव डालने वाली राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। हर आदमी स्वेच्छा से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। हम अपनी चीज़ों को रखते हैं, आप अपनी चीज़ों के, लेकिन ये इस तरह से बयानबाजी दे करके और अपने आप को चर्चा में लाना, मुझे लग रहा है यानी ये जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आप इसे कह सकते हैं। हालांकि हमने जब जनता से भी बात करी, कुछ लोगों का कहना था कि ये भी असल मुद्दों में से एक है, अपनी संस्कृति को जीवित रखना और पुनर्जीवित करते रहना। देखिए, जनता के बीच हम पहुंचे, हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल भी मौजूद रहा। हमने चर्चा की साध्वी प्राची के उस बयान पर जिसने देश के गलियारे में सियासी हलचल तेज कर दी है। और ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जन चौपाल, HNN न्यूज पर जुनून सच दिखाने का।